मैं आपको एक उपदेशक बन करके मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता, तो इस हॉल में जितने बैठे हैं इनका तो मैं परिवर्तन कर सकता हूं। अपने आप को बदलिए, अपना मंदिर का डेवलपमेंट कीजिए। 5 देव अपने मंदिर में रखिए, तुलसी गमले रखिए अपने मंदिर में, इनको वंदन कीजिए, पूजन कीजिए। आपको आपके घर में खुशियां मिलेंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर इसका बहुत असर होगा। सामग्री में एक दिन आपके घर आऊंगा, मैं रोज हवन करता हूं, और जिस दिन मैं आऊंगा आपके घर मुझे हवन सामग्री चाहिए। और ऐसे नहीं कैसी पतुआ उड़ती हुई हवन सामग्री, उसमें बतासे भी हो, जौ भी हो, उसमें तिल भी हो, उसमें इलायची भी हो, उसमें लवंग भी हो, उसमें मखाना भी हो, उसमें क्या बोलेंगे, हमारी यूपी की भाषा में बोलते हैं खील। इससे घर में धन टिकता है। हवन सामग्री में वो भी चाहिए, गिद्दी का बुरादा भी चाहिए, सफेद चंदन भी हो, नोट आते हैं उससे, लाल चंदन माताओं का सुहाग बढ़ाता है, कमल गट्टा, कर्जा होगा नहीं, पैसा बाहर फंसा है सब वापस आ जाएगा लौट करके। ये सब चीजों का इतना बड़ा प्रभाव है। थोड़ा कपूर डालिए, बाग सिद्धि हो जाएगी। घर में गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये हवन सामग्री, ये चीजें मिलती नहीं है आपके घर। आदमी तो मुर्गा बना जा रहा है कमाते कमाते, घर में कुछ टिके ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। सुबह जाता है, रात को आता है, इतनी मेहनत करता है, बच्चों को भूल गया है बिल्कुल। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, कहता है 4। कितने बड़े, कितना है, कितना है, कितना का, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, घर वाली को पूछना पड़ेगा, मुझे कमाने से फुर्सत नहीं। उसकी ऐसी स्थिति हो रही है। अपने आप का परिवर्तन कीजिए। आप बहुत बड़े शहर में, बहुत बड़े नगर में आप रह रहे हैं, ऐसे नगर में रह रहे हैं जहां देश के संभ्रांत लोग रहते हैं, धनवान लोग रहते हैं, उस नगरी में आप रह रहे हैं। उनके नाम सुन करके आप परेशान हो रहे हैं, उनके पास इतना क्यों, हमारे पास क्यों नहीं। कभी कभी ये भी तो कह दिया करो, वो बीमार इतने क्यों, इतने हम क्यों नहीं है, ये भी कभी बोलते हैं कभी, है? वो इतने बीमार है, हम बीमार क्यों नहीं है। होड़ करनी है तो सब हिसाब से करो ना। वो इतने गरीब है, हम गरीब क्यों नहीं है। वो क्या है ये करना ही नहीं है, हमें क्या बनना है ये करना है। हमारे गांवों की कहावत है, जिनने करी होड़ बिन के टूटे गोड़। गोड़ मीन्स होड़ क्या करना। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, अपना परिवर्तन कीजिए। तो कभी भी किसी के घर आ जाऊंगा, मुझे कहीं से परमिशन थोड़ी ही लेनी है। आपके घर की सुगंधी, आपके घर की खुशबू, वहां तुलसी हो, मेहंदी हो, सुहाग बढ़ाती है मेहंदी, एक गमले में लगा दो। कि जितनी भी मेरी बहन माताएं आप सुन रही हैं, फंक्शनों उत्सवों पर मेहंदी लगाइए। आजकल आप इतना डेकोरेशन चेहरा पुतवाते हैं कि हाथ में मेहंदी लगाना भूल गए, पाँव में महावर रचना भूल गए। आप पाँव में आप महावर नहीं लगाते हैं, जिससे पूत पति की उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। आपके डेकोरेशन में पाँव में यदि महावर लगा दिया तो कह दिया जाएगा कि तो गांव की स्त्री है। भारत में 85% गांव है, गांव का आदमी बड़ा दिलदार है। हम लोग गांव में जन्मे हैं, गांव की नसीहत हम जानते हैं, गांव की बसियत हम जानते हैं, गांव का रहन वसन हम जानते हैं। गांव के आदमी कितने उदार होते हैं, कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। वो सहज में ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, उन्हें साथ बीमारियां नहीं होती। मैंने बिच्छुओं की महिमा पढ़ी है, मैंने महावर की महिमा पढ़ी है, भाल की बिंदी की महिमा। और ये पाँव में महावर जानते हैं आप, 16 श्रृंगारों में से इसका नाम आता है। ऐसा कहते हैं कि वो बेटी उस घर के पूरे पुण्य लेकर के चली जाती है जो बेटी घर से ससुराल जा रही है और पाँव में महावर नहीं लगाया। महावर मेहंदी कितनी बड़ी महिमा। मेहंदी सुहाग का एक अद्भुत श्रृंगार है। ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें नहीं। उतना काम नहीं है आपको जितना आपने अपने आप को व्यस्त बना रखा है। थोड़ा फोनों से बचिएगा, कम कीजिए। इन्होंने सब टाइम खा लिया। जब से फोन आया है तब से आदमी की उम्र कम हो गई है। डॉक्टर्स लोगों का व्यापार बढ़ गया है, पागल खानों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। आगरा में इतना बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें कमर ही खाली नहीं मिलता। इतने पागलों की संख्या बढ़ रही है। पागल का मतलब कपड़ा फाड़ना ही नहीं है। जो मुस्कुरा नहीं रहे हैं मुझे वो भी पागल से ही लगता है। हंस नहीं रहे, मुस्कुरा नहीं रहे, गमशुदा की तलाश, गुमशुदा, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है।
हंसी नहीं है, क्या कहोगे हमको? तो फिर थोड़ा सा अपने आप का परिवर्तन कीजिए, इच्छाओं को थोड़ा कम कीजिए। पूर्ण वर्ष आश्रम में विषयान सेवतोष करता है। आपको 1000 वर्ष की उम्र दे दी जाए तो भी आप ये नहीं कहेंगे अब नहीं चाहिए। भगवान ने एक आदमी को कहा कि सुबह से शाम तक तो जितनी जमीन नाप ले उतनी तेरी। उसने नापना शुरू किया, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक उसने 5000 एकड़ जमीन नाप ली। भागा नापी, मजबूत आदमी था, पुरानी बात थी। 7 बजे सूर्यास्त होने वाला था, 6 बज के 50 मिनट हो रही थी। अब चालू है, चल रही है। तो कहता है 10 मिनट 1 एकड़ तो ना पी लूंगा, और भागा 5-7 एकड़ और ना पी। तो देखता 6 बज के 58 मिनट हो रही है, फिर भागने की कोशिश की, फेफड़ा खुला, धड़ाम से नीचे गिरा, 5000 एकड़ धरी की धरी रह गई, 1 इंच प्रयोग में नहीं ले पाया। यही व्यक्ति की पोजीशन हो रही है। आपके आसपास बहुत कुछ है, उसका प्रयोग में ही नहीं ले पा रहे। हम ले रहे हैं ना, कभी मुंबई के भक्तों को भगवदीय कार्य में ले रहे हैं, कभी दिल्ली के भक्त, कभी कलकत्ता के भक्त, आपको प्रयोग में ही तो लिया जा रहा है। आप भी हमें प्रयोग में ले लीजिए। यहाँ ये ग्रंथों के विचार लेने के लिए कोई धन नहीं लग रहा है। देखो, फिर मैं तीसरी बार इस परिवार का नाम ले रहा हूं जिनके यहाँ आज मैं था। यादव लोग हैं, बड़ा अच्छा काम है, बड़े ठाट बाट है। कहते हैं महाराज जी हम अपने आप को यादव नहीं, हम आपको पंडित मानते हैं। ब्राह्मणों से हमारी मित्रता है, उनसे हम सीखते हैं। आज से 5 साल पहले का जीवन और आज का जीवन हमारा है। महाराज जी आपकी व्यासपीठ ने हमारा जीवन बदला। क्या मैं मंदिर की महिमा करूं, आपको वर्णन, क्या पूजा की महिमा बताऊं मैं आपको, जब मैंने अपनी आंखों से देखे। मैं गदगद हूं। उनके मंदिर में जितने भी देवता हैं वो सब तुलसी वन आश्रम से आए हैं, चाहे दुर्गा मैया है, चाहे नर्मदेश्वर है, चाहे सालेराम है। और अलमारियां ग्रंथों से भरी हुई हैं, 18 पुराण, उपपुराण, सगरे पुराण अलमारियों में से चिन चिन के रखे। आज मुझे करीबी से एहसास हुआ है कि तुलसी वन आश्रम ने इस देश दुनिया के लिए कितना अच्छा किया। लोगों को पता ही नहीं था कि भगवान की पूजा का इतना बड़ा महत्व है, और वही संस्कार बच्चों में चल। इतने आप व्यस्त नहीं बनिए कि भगवान को भूल जाएं, अपनी प्रकृति को भूल जाएं। इतने व्यस्त मत बनिए। घर संभालना आपका काम है, घर के लिए धन लाना ये पति का काम है, आपका काम नहीं।